Welcome to our family vlog. Let the fun begin. हेलो गाइस, जय श्री श्याम। तो आज हम निकल गए हैं डे आउट के लिए। वहां हम सबसे पहले गए जोधपुर, बच्चों को लेके गए मॉल में और वहां हम गेम जोन के अंदर गए। और उसके बाद यहाँ बच्चों ने खूब एंजॉय किया, हमने भी खूब एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल गए गेम जोन से वापस बाहर और यहाँ बहुत गर्मी थी तो हमने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम खा के हम वापस निकल गए जहाँ हमें जाना था, जो हमारी लोकेशन थी। तो हम लोकेशन के बहुत नजदीक पहुंचे और उसके बाद हम पहुंच गए निराली ढाणी, जहाँ हमें ये पूरा दिन स्पेंड करना था। और वहां हम पूरे दिन रुके थे। बहुत ही सुंदर राजस्थानी कल्चर पर था, हमारे बच्चों को हमें ये दिखाना था, इसीलिए हमने ये जगह चूज की थी। तो यहाँ आके होटल में चेक इन करने के बाद हमने सबसे पहले, बच्चों ने तो यहाँ आके भी कार्टून ही देखे और हमने थोड़ा रेस्ट किया। हमने चाय पी और बच्चों ने खाना खाया। उसके बाद में हमने थोड़ा रेस्ट करने के बाद में शाम को हम जब थोड़ा गर्मी कम हो गई थी तो हम लोग बाहर आए और बाहर बहुत ही अच्छा व्यू था। और उसके बाद हमारे बच्चों को लग गई थी भूख तो हम रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में हमने राजस्थानी थाली ऑर्डर करी। यहाँ हम खाने का वेट, और यहाँ थाली दिखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि ये बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं था। इससे बहुत अच्छा खाना हम घर पे बनाते हैं। तो कोई भी जाए तो ये ट्राई मत करना। यहाँ मेरा बेटा अलग ही डिश बना के हमको खिला रहा था, नमक मिर्ची वगैरह। खाना खाने के बाद जब हम वापस बाहर आए तो हमने देखा कि यहाँ राजस्थानी फोक सॉन्ग, जो फोक संगीत होता है वो वाला कार्यक्रम हो रहा था। तो हमने वो भी एंजॉय किया। उसके बाद हमने लाइफ में पहली बार देखे पपेट्स और पपेट शो। मेरे बच्चों ने भी पहली बार देखा, हमने बहुत एंजॉय किया, यहाँ फोटो शूट किया। उसके बाद में ये जो सारे गेम्स थे ये भी मेरे बच्चे ने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एंजॉय किया। उसके बाद में सारे पपेट शो वगैरह देखने के बाद हम लोग, यहाँ कठपुतली का डांस देखने के बाद मैं और बच्चे और मेरे हस्बैंड सब हम हमारे रूम में आ गए थे सोने के लिए। और यहाँ पे ये बार बार कॉल करके बच्चे वहां परेशान कर रहे थे। वो लोग हमें कह रहे थे कि ना तो रूम नंबर बताते हैं और ना ही कुछ। तो हम सो गए। उसके बाद सुबह उठे तो सुबह उठते ही माशा और बियर और ये सब चालू हो गए इनके। हम रेडी हुए ब्रेकफास्ट के लिए और हम लोग यहाँ फोटो वगैरह क्लिक करके उसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने सोचा था जब हमने डिनर अच्छा नहीं किया तो ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिला हमें। उसके बाद वापस हम नीचे आए, फोटो शूट करी, गाड़ी अंदर लाई और हमने चेकआउट के लिए हम लोग तैयार हो गए, वापस हमारा बैग वगैरह पैक करके और हम लोग यहाँ से निकल गए बाहर। यहाँ से हमें जाना था पाली, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये प्लान एक्सटेंड कर दिया। पहले हम पहुंचे मैकडी, क्योंकि हमारे बच्चे और हम कभी नहीं गए थे मैकडोनल्ड्स। इन्हें खाना था यहाँ का बर्गर, तो हम पहले यहाँ गए। उसके बाद हमारा सडन प्लान बना कि हम लोग यहाँ से कहीं और आगे निकल रहे हैं। मेरे पास ड्रेसेस भी नहीं थी, मैंने यहीं से ड्रेसेस परचेज करी, कुर्ती वगैरह। उसके बाद हम निकल गए जहां हमें जाना था। तो हम जा रहे हैं बालोतरा के आगे, बालोतरा के आगे नाकोड़ा भैरव, जो कि बहुत फेमस जैन टेम्पल है, वहीं हम जा रहे थे। तो हम पहुंच गए। उसके बाद में हमें, क्योंकि सडन प्लान बनाया था, हमने ऑनलाइन कुछ भी बुकिंग नहीं करी थी और हम थक भी गए थे। यहाँ बच्चों ने आइसक्रीम खाई, इन्होंने चाय पी और हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे। उसके बाद ये एक सुंदर धर्मशाला, एकदम न्यू, एकदम क्लीन, एकदम घर जैसी, ये हमें मिली और हम यहाँ पे आए। यहाँ रुके, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में हम लोग वापस निकले। यहाँ से वापस रेडी होके हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पे खाना 6 बजे से शुरू होके, 5 बजे से शुरू होके 8 बजे तक ही मिलता है, ऐसा कुछ टाइमिंग था। तो हम सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उससे पहले हम खाना खाने गए। बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही सुंदर मंदिर जो ये था। लेकिन इससे भी सुंदर थी यहाँ की व्यवस्था, जो यहाँ खाना खाने, यहाँ पे शू रैक थी जहाँ हमने शूज वगैरह उतारे और ये पूरा हॉल बना हुआ था। इसमें एक साथ 6-7 हजार लोग एकदम ना परफेक्ट तरीके से, कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ऐसे आप खाना खा सकते हो। और खाना भी बहुत टेस्टी था, मतलब
इतना टेस्टी खाना और इतनी कम प्राइस में कूपन होता है वो परचेज करना पड़ता है। लेकिन नियम यही है कि यहाँ पे आपको खाना पूरा फिनिश करना ही पड़ेगा। खाना खाने के बाद हम लोग वापस आए, हमने पूरा मंदिर घूमा और सारी जगह पे हम लोगों ने मंदिर के दर्शन करे। यहाँ मेरा बेटा गिर गया और ये हमेशा गिरता ही है, ये रोने लग गया। उसके बाद थोड़े फोटो शूट करे, इसको मनाया और वापस हम निकल गए। तो यहाँ से फोटो वगैरह क्लिक करवा कर हम फ्री होकर अब पहुंचे हम मंदिर में। यहाँ बच्चे पानी पीने चले गए थे तो मैं मेरा कर रही थी। अब हम आ गए मंदिर में और मंदिर में फोटो शूट बिल्कुल अलाउ नहीं था। ये जैन टेम्पल्स की कारीगरी मतलब इतनी सुंदर होती है, हमने वो सब देखा। वो मंदिर से बाहर हम जब निकले तो यहाँ एक छोटी सी बच्ची हमें मिली और हमने उससे बात की। ये मंदिर का बाहर का व्यू है। ये सिल्वर की काऊ है और ये पूरा मंदिर है। अभी भी बहुत कुछ यहाँ पे बन रहा है और बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है। और जैन टेम्पल्स तो फेमस ही इसीलिए क्योंकि यहाँ की कारीगरी और ये सब इतना सुंदर, इतना साफ, इतनी इतना अच्छा होता है यहाँ का व्यू। तो फिर उसके बाद हम एक और यहाँ नेक्स्ट दूसरा मंदिर था वहां गए। वहां का तो और भी जो नक्काशी और जो कारीगरी थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम जब बाहर आ गए तो रात हो गई थी, शाम हो गई थी। तो ये पूरा व्यू था मंदिर का। बच्चे आ गए घर, यहाँ धर्मशाला में आए, थक गए तो सो गए। जल्दी खाना खाया था तो मेरे कुकू को भूख लग गई थी तो यहाँ से बिस्किट वगैरह लिए हमने। और उसके बाद हम सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ ये कूपन है जो गन्नू के हाथ में है। गन्नू ने ये कूपन लिए और हम लोग वापस ब्रेकफास्ट के लिए आए। और ब्रेकफास्ट इतना अच्छा था, अभी आप देखना मतलब सब लोग कैसे ये इतने अच्छे से सर्व करते हैं। और ब्रेकफास्ट आने के बाद यहाँ हमने वही सब कुछ वापस ब्रेकफास्ट फिनिश किया। लेकिन ये जो एक सांबर था और एक मोठ की सब्जी थी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी क्योंकि थोड़ी सी गुजराती टाइप से थी, मीठी मीठी। हम खाना खा के बाहर आए और उसके बाद में हमने फिर से फोटो शूट किया थोड़ा बहुत वही। और हम मंदिर नहीं गए, वापस यहाँ धर्मशाला आए और अपने चेकआउट की तैयारी करने लगे। ये यहाँ पे जो भी था वो रूम सच में हमें इतना सस्ता मिला था, 500 रुपए में इतना बड़ा और इतना सुंदर, इतना साफ रूम पहली बार हमने देखा था। उसके बाद अब हमारा प्लान बना वापस जसोल माता के जाने का क्योंकि काफी टाइम से हमें जाना था लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे और सडन ऐसा प्लान बना कि हम जसोल पहुंचे और वहां माजीसा के दर्शन करें हम लोगों ने। यहाँ हम जसोल मंदिर आ चुके हैं। मंदिर बहुत बड़ा था। मैं तो पहली बार ही गई थी और बहुत सुंदर मंदिर था। मेन मंदिर में हम नहीं जा पाए क्योंकि वहां कुछ काम चल रहा था तो माजी साहब बाहर ही थे मंदिर के बाहर। इतना सुंदर मंदिर और अलग ही वाइब्स आ रही थी क्योंकि मैंने माजिसा का पर्चा इधर बहुत ज्यादा सुना था और हम कभी माजिसा के गए नहीं थे पर मैंने सिर्फ ऐसे सुना ही था और दर्शन करके सच में बहुत बहुत अच्छे लगा। जय माजिसा की। जब हम लोग यहाँ मंदिर में पहुंचे तो यहाँ ना ढोल ताशे से भगवान के भोग लग रहा था और मुझे ये प्रसाद भी मिला उसी भोग से। मैंने मांगा तो यहाँ बच्चों ने शॉपिंग करी, टॉयज लिए। उसके बाद में हम निकल गए वापस पाली के लिए। रास्ते में आया एक ब्रह्मा जी का बहुत फेमस मंदिर तो मेरे हस्बैंड ने कहा दर्शन कर लेते हैं। हमने वहां भी दर्शन किया, छाछ पी और दूर से दूर तक कोई पाली के रास्ते तक कोई होटल कोई धर्मशाला नहीं थी। मैं आ गई हूँ ससुराल, वापस आ गई अपने साड़ी वाले अवतार में। घर आते